Hello everyone. Our next part is speed with direction. In the previous part we discussed distance, displacement, isn't it? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा था लास्ट क्लास में. अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्पीड. अब ये स्पीड क्या होती है? जस्ट सी दिस स्पीड जो होती है, अगर मैं आपको समझाऊं, स्पीड इज़ द distance covered by an object in particular time. Distance traveled by an object, distance traveled by an object per unit time, उसको ही बोलते हैं स्पीड. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. इसका अगर मैथमेटिकली फार्मूला देखेंगे हम, तो मैथमेटिकली फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये जो है स्पीड का मैथमेटिकल फार्मूला होता है. तो स्पीड को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? इसके बारे में एक जानकारी और समझिए. इसका एक और पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है? इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इजंट इट? इसका सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता. तीसरी बात समझनी है इसकी स्पीड के बारे में कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी ज़ीरो नहीं होती है. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. इट कैन नॉट बी ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है. समझ में आई बात? तो समझ में आया आपको इतना? अब देखिए इसकी एसआई यूनिट देखते हैं हम. एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कैसे निकलेगी? देखिए स्पीड जो होती है क्या होती है? वी होती है. और डिस्टेंस को हम लिखते हैं मीटर में, और टाइम को लिखते हैं हम सेकंड में. तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड. क्या आ गई? मीटर पर सेकंड. एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड. क्लियर है? तो स्पीड इज क्लियर. स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. ठीक है? इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है हमेशा. इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, वो आता है वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है देखते हैं हम. वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, बस एक हल्का सा डिफरेंस आता है. क्या इस इसका जो अगर मैं बताऊं आपको डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, गिवन डायरेक्शन. ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. यहाँ पे कोई डायरेक्शन का मेंशन नहीं हुआ है. जहाँ डायरेक्शन नहीं आती है वहाँ पे स्पीड हो जाती है. लेकिन जहाँ कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन एक डायरेक्शन भी दे दी उसमें, तो वो कहलाती है वेलोसिटी. तो इतना सा डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में. क्लियर है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब उसमें डायरेक्शन भी गिवन है, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. समझ में आई बात? ठीक है? इसको डिनोट किया जाता है वी से. ठीक है? इट इज़ नोटेड बाय वी. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल वी. ठीक है? तो स्मॉल वी बराबर क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? एस. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से अपॉन टी. ठीक है? यहाँ पे भी देखिए आप क्या आ गया? एस अपॉन टी.
दोनों जगह एस अपॉन टी, एस अपॉन टी। एस मीन्स डिस्टेंस, एस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सिम्बॉल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया इसका। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर और मैं इसको सिंप्लीफाइज, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन वेलोसिटी की दूँ तो क्या होगी? इट इज़ स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा स्पीड विद डायरेक्शन होती है बस, ठीक है। स्पीड विद डायरेक्शन अगर कहीं आ जाए इट मीन्स इट्स अ वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या है? जब यहाँ डायरेक्शन आ गई इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर? ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पे ये क्या था? पॉजिटिव होता है, हमेशा स्पीड पॉजिटिव होती है, लेकिन ये क्या होती है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। एसआई यूनिट देखते हैं इसकी। एसआई यूनिट जो होती है, देखिए इसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। जैसी इसकी आई थी मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड ही है एसआई यूनिट। समझ में आई बात? इतना क्लियर है? तो स्पीड इज़ क्लियर, वेलोसिटी इज़ क्लियर। अगर कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आपको सीधा डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। स्पीड का क्या बोलेंगे हम? पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो पहला ही हो गया। वेलोसिटी का हम क्या देखें डेफिनेशन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इट इज़ नोटेड बाय वी। इसको भी देख लीजिए, स्पीड इज नोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल वी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मतलब सिंबल है, सॉरी। इट इज़ नोटेड बाय स्मॉल वी, इट इज़ नोटेड बाय स्मॉल वी, बोथ आर डिनोटेड बाय स्मॉल वी। बस डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे? गिवन डायरेक्शन का। इसके बाद क्या है? फॉर्मूला इसका ये रहा, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी, ठीक है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला डिफरेंस देखेंगे हम, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ वेलोसिटी में देखिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। थर्ड पॉइंट, थर्ड फोर्थ पॉइंट के बाद इनकी यूनिट्स देखिए, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे डिफरेंस भी यहाँ पे क्लियर है। क्लियर? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जो कि स्पीड से ही रिलेटेड है। स्पीड के साथ साथ हम कभी कभी हमको क्या होता है? एवरेज स्पीड भी पूछ ली जाती है कि इसको कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड्स क्या होती है? सीधी सी बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अगर हमको निकालनी है तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी एवरेज स्पीड कब आएगी? जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पहले कहीं 10 गया, फिर 15 गया, फिर 20 गया, मतलब अलग अलग डिस्टेंस गया अलग अलग टाइम में, तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है इस फॉर्मूले से। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, ए पोजीशन से बी पर गया, तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कहलाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है फॉर्मूला? तो एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से हैं हमारे पास? हमको पता है ऑलरेडी। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है?
दो टाइप हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले देखेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ गया। मैं कुछ पोजीशन बताता हूँ, ये टाइम देख लीजिए आप। ये टाइम मान लीजिए आप, एक दो टाइम ले लीजिए, ये 10, ये 11 और ये 12, और ये 100 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर, ठीक है। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट किया पहले घंटे में, यानी 9 बजे से लेकर 10 बजे, यानी 9 बजे स्टार्ट की उसने गाड़ी, और वो कहाँ चला गया? 100 किलोमीटर चला गया, 10 बजे पहुँच गया। यानी वो एक घंटे में कितना गया? 100 किलोमीटर। फिर वापस वो एक घंटे में कहाँ पहुँच गया? 200 किलोमीटर। यानी 10 बजे चला, फिर 11 बजे पहुँचा, तो 200 किलोमीटर हो गया। 11 बजे स्टार्ट की उसने गाड़ी, और वो कहाँ पहुँच गया? 12 बजे 300 किलोमीटर पे पहुँच गया। मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस भी दिख रही है कि वो हर एक घंटे में 100 किलोमीटर चल रहा है, और टाइम भी यहाँ पे दिख रहा है हर एक घंटा, यानी हर एक घंटे में है इक्वल डिस्टेंस कर रहा है। तो जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ गया एक घंटे में 100 किलोमीटर, फिर